नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करने की जो योजना बनी वो दरअसल बैकफायर कर गई। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए हुआ क्या कि इसके सहारे नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक मोर्चेबंदी शुरू हुई और उस मोर्चेबंदी के जरिए ये विमर्श गढ़ने की कवायद हुई कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सबसे बड़ा घोटाला है हिंदुस्तान के इतिहास का। और फिर जो है आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में तमाम चीजें एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक करता है। जब पब्लिक करता है तो पता चलता है कि साहब देखिए जो सबसे बड़ा डोनर है उस ये फ्यूचर गेमिंग वाला, उसने बताइए उसने तो 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। और फिर उसमें ये निकाला जाने लगता है कि देखिए इन्होंने जो है जब इनके यहाँ छापा पड़ा तो इन्होंने बॉन्ड लिया, जब इनके यहाँ छापा पड़ा तो इन्होंने बॉन्ड लिया। और फिर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो बॉन्ड जो है इन्होंने भाजपा को दिया। यही कहानी जो है वो मेगा इंजीनियरिंग के साथ भी होती है। अब इसके जरिए एक पूरा नरेशन बनाया जाता है कि साहब ईडी और आईटी का इस्तेमाल हुआ और उस ईडी और आईटी के इस्तेमाल के जरिए भाजपा ने तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल फंड के जरिए हासिल किए। अब ये पूरी कहानी बुन दी गई, लेकिन खेल गड़बड़ाया कब? खेल गड़बड़ाया 17 मार्च को, यानी इतवार को, जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरा डाटा जारी किया। अब वो जो दूसरा डाटा है वो तो इन लोगों के लिए, उन विपक्षी अलंबरदारों के लिए जो इस बॉन्ड के सहारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की परियोजना में लगे हुए थे, उनके ऊपर तो एक तरह से कुठाराघात हो गया। क्योंकि जब 17 मार्च वाला आंकड़ा सामने आया तो दरअसल उसने बताया कि हमाम में सब नंगे हैं। और यही नहीं, बात और आगे चली गई और उसमें कांग्रेस का भी सच सामने आने लगा, टीएमसी का भी सच सामने आने लगा और उन तमाम विपक्षी अलंबरदारों का सच सामने आने लगा जो अभी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े अगुवा बने हुए हैं, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई और। तो अब सवाल उठता है बैकफायर कैसे किया, तो उसी को एक एक करके आपको बताता। देखिए पारदर्शिता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये साहस नहीं जुटा पाई कि अपने डोनर का नाम बता दे। इनसे मांगा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब लोग जो है ये 2019 में कि आप सभी लोग जो है सील कवर जो है लिफाफे में अपने डोनर और पूरा जो आपको पैसा वैसा मिला उसका डिटेल हमको दे दीजिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का उबाल चल ही रहा था। तो इन लोगों ने दिया, लेकिन उन देने में कांग्रेस ने नहीं बताया। अब आप कहेंगे कि भाजपा ने नहीं बताया, ठीक बात है, भाजपा भी नहीं बताया। भाजपा ने कहा कि कानून हमको इसकी गवाही नहीं देता, और वैसे भी भाजपा तो कटघरे में खड़ी है। सवाल यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये सबसे बड़ा घोटाला है और ये चंदा जो है ये चंदा नहीं बल्कि धंधा है, वो लोगों का जब अपना बही खाता खुला तब पता चला कि 1950 करोड़ रुपए मिले हैं टोलर बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को, और कांग्रेस ने अपने डोनर का नाम ही नहीं बताया। कह दिया कि साहब वो तो सब एसबीआई के पास है। ये टीएमसी से पूछा गया तो टीएमसी ने कहा साहब हमको भी नहीं पता है। अब लीजिए, ये वो लोग हैं जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज कि अगर उनका चंदा धंधा है तो इनके चंदे को क्या कहा जाए? भाई इनको 1950 करोड़ रुपए किस आधार पर मिले, ये अब सवाल उठने लगा है। 1700 करोड़ रुपए टीएमसी को किस आधार पर मिले, यह बड़ा सवाल है। और यही नहीं, जो ये विमर्श गढ़ा गया कि साहब ये फ्यूचर किंग और ये मेगा इंजीनियरिंग इन लोगों ने जो है देखिए जो इन लोगों ने बॉन्ड लिया है उस बॉन्ड से ये एज्यूम कर लिया गया कि भाजपा को दिया होगा। लेकिन फ्यूचर किंग का भी किस्सा खुलकर सामने आ गया कि जो 1300 करोड़ रुपए उन्होंने ले रखे थे, 1300 कुछ करोड़, उसमें से 509 करोड़ तो डीएमके को गया। अब शेष कहां गया उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब आप देखिए सब खामोश हो गए, क्योंकि उसके जरिए सबसे बड़ा अभियान चला था कि साहब ये जो है लॉटरी किंग वाला, इसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया, फिर इसने बॉन्ड लिया, फिर शिकंजा कसा गया, फिर इसने बॉन्ड लिया, फिर शिकंजा कसा गया, फिर बॉन्ड लिया। और वो एज्यूम कर लिया गया कि ईडी और आईटी के
के दबाव में आकर उसने खूब सारे बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड सब ले जाकर भाजपा को दे दिया। ये एज्यूम किया और इस एज्यूम और इस एजम्पशन के सहारे एक बड़ा विमर्श खड़ा किया। लेकिन उस विमर्श का गुब्बारा तब आप कहें फूट गया जब तीसरा आंकड़ा 17 मार्च को जारी हुआ और पता चला कि साहब ये जो 1300 करोड़ रुपए ले रखे हैं उसमें से 509 तो फ्यूचर किंग वाले डीएमके के पास गए हैं। और यही नहीं, फिर मेगा इंजीनियरिंग का भी आंकड़ा आया सामने कि उसमें से 150 करोड़ रुपए जो है वो डीएमके को गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वाले, और 50 करोड़ जो है वो जनता दल सेकुलर को गए हैं। ये मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था। उसमें से ये 2 हिस्सा तो निकल कर आ गया। अब आप देखिए, अब न मालूम उन्होंने कांग्रेस को कितने दिए हैं, न मालूम उन्होंने वाईएसआर को कितने दिए हैं। ये तो अब तमाम आंकड़े आएंगे। अभी एज्यूम तो यही किया जा रहा था कि सब भाजपा को गया, लेकिन एक लिस्ट आई और विपक्ष जो है वो औंधे मुंह गिर पड़ा। अपना कहना यह है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला है और चुनावी चंदा वाला मसला है, इस चुनावी चंदे वाले मसले में सब जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कोई ये कहने लायक नहीं है कि नहीं साहब हम जो है हम तो चिमटे से इसको ना छुए। वामपंथी दल कह रहे हैं ना कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेते नहीं हो, वो भरोसा ही नहीं रखते, वो पूंजीवाद के खिलाफ है, तो वो नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस कह देती कि साहब हम तो चिमटे से नहीं छुएंगे, टीएमसी कह देती कि हम चिमटे से नहीं छुएंगे। लेकिन इन्होंने चिमटा तो छोड़िए, बजाबते बॉन्ड लिया, नाम भी नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब फलाना बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब ये जो दोहरा मापदंड है ये खुलकर सबके सामने आ रहा है और असल में सुप्रीम कोर्ट ने यही बहुत बड़ा काम किया है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट है, ये जजमेंट दरअसल ऐतिहासिक है। हालांकि इसमें से कई लोग जो है वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये इस मायने में ऐतिहासिक है कि अब जो भी सरकार रहेगी उसको तो ये बताना पड़ेगा कि साहब पैसे कहां से लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे घमासान हुआ, यानी हम अब 2018 से पहले वाली स्थिति में चले गए। और 2018 से पहले वाली स्थिति क्या थी कि कुछ भी आ जाए हमको बताना ही नहीं है, का 20,000 से ऊपर जाएगा तभी आपको बताना है। और जो तमाम ट्रस्ट के जरिए, कई इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं जिसके माध्यम से पैसे जाते रहे हैं, खूब पैसे कांग्रेस को गए हैं 2004 से 2014 के बीच, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा किसी को नहीं देना पड़ा। लेकिन अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से एक नजीर बनी है, वो नजीर आने वाले दिनों में तमाम राजनीतिक दलों के गले की हड्डी बनेगी। क्यों? क्योंकि आरटीआई के तहत ये जानने का अधिकार है मतदाता को कि किसने किसको चंदा दिया है। तो साहब ये जो ऑर्डर है, ये जो जजमेंट है, इसी जजमेंट के तहत आगे भी जो सरकार आएगी उसके लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आरटीआई के जरिए बताना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आपको यह जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस आरटीआई का विरोध होता रहा है। जो सत्ता में रहा है वो नहीं चाहता है कि उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में सूचनाएं आरटीआई के जरिए बाहर जाए। इसका विरोध होता रहा है। कोई नहीं चाहता कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो है वो बाहर निकले। तो इसलिए ये जो फैसला है, ये फैसला एक नजीर तो है ही है, क्योंकि आने वाली अब जो भी सरकार होगी उससे भी पूछा जाएगा कि अब बताओ आपकी पार्टी को कितना चंदा मिला। तो उसमें बहुत कुछ आप ये कहें कि निकल कर आएगा। लेकिन अभी जो 2024 के लिहाज से अभियान चल रहा था और जिसमें तो मुकाबिल कर दी गई थी भाजपा के, अब उस तरह का मामला नहीं रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि बैकफायर होगा, क्योंकि सबके अपने स्केलेटन अब दिखाई दे रहे हैं। कोई डोनर का नाम नहीं बता रहा है कि किसने हमको दिया, क्योंकि अगर आप बताएंगे ना तो पता चल जाएगा। वो जो कहा जा रहा है ना कि पैसे के बदले कुछ तो मिला होगा, तो ये भी उठेगा कि कांग्रेस की सरकारें जो रही प्रदेशों में उन्होंने क्या क्या दिया। तो इसलिए कोई डोनर का नाम ना बता रहा है, छुपा रहा है, और ये छुपाना ही बैकफायर कर रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।